प्राचीन समय में भारत में बच्चों को पढ़ने के लिए गुरुकुल भेजा जाता था। छात्र गुरुकुल में रहकर पढ़ाई करते थे और गुरुकुल की साफ सफाई, पौधों को पानी देना और खाना बनाना आदि जैसे काम करते थे। गुरुकुल में ऐसे ही रहते थे। जंगल के पास एक गुरुकुल था, उस शहर से दूर जहां सैकड़ों लोग हैं बच्चे अपने गुरु के मार्गदर्शन में शिक्षा प्राप्त करते थे। एक बार एक लड़के को भी गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा गया था। जल्द ही गुरुकुल में अन्य छात्रों के साथ उसकी मित्रता हो गई, लेकिन वह पढ़ाई में बहुत कमजोर था। वह दैनिक कर्तव्यों को पूरी लगन से करता था, लेकिन गुरु जो कुछ भी सिखाता था उसे उसके द्वारा कम समझा गया था और इस कारण अन्य छात्र अक्सर उसका उपहास उड़ाते थे। साल के अंत में उसके सभी सहपाठियों को अगली कक्षा में पदोन्नत कर दिया गया, लेकिन वह नहीं आ सका। मास्टर ने उसे हर संभव तरीके से पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन लड़का समझ नहीं पाया। अंततः मास्टर ने हार मान ली और कहा, बेटे, मैंने सब कुछ आजमा लिया है और तुम्हें सीखने में मदद करने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन फिर भी तुम कुछ भी नहीं समझ पा रहे हो। शायद शिक्षा तुम्हारे भाग्य में नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम घर जाओ और अपने परिवार के साथ उनके घरेलू काम में मदद करो। लड़के ने भी सोचा कि शायद पढ़ाई कोई चीज नहीं है, वह कर सकता है, और भारी मन से अपने लिए निकल पड़ा। गर्मी का मौसम अपने चरम पर था और दोपहर का समय था। लड़का अपने घर की ओर पैदल जा रहा था, जो गुरुकुल से लगभग 25 मील दूर था। वह पैदल ही जा रहा था और चलते चलते कुछ सोच रहा था। जब वह एक गांव के पास से गुजर रहा था तो वह चल पड़ा। उसे प्यास लगी तो वह चारों ओर देखने लगा पानी के लिए। चारों ओर देखने पर उसने पाया कि कुछ महिलाएं एक कुएं से पानी भर रही थीं। वह पानी पीने के लिए कुएं के पास गया। जब वह कुएं के पास गया तो उसने कुएं के पास रखे एक ठोस पत्थर पर कुछ निशान देखा, जिसका उपयोग रस्सी के नीचे पानी खींचने के लिए किया गया था। खैर से उसने महिला से पूछा कि तुमने यह निशान कैसे बनाया। यह पत्थर, महिला ने उत्तर दिया कि यह निशान हमने नहीं बनाया है, यह उस मुलायम रस्सी के कारण है जो कुएं से पानी सुखाते समय इस पर बार बार इस्तेमाल की जाती है। रस्सी के बार बार इस्तेमाल से इस पत्थर पर ऐसे निशान बन गए। यह सुनकर लड़का सोच में पड़ गया। इस बात पर विचार किया गया कि जब नरम रस्सी की बार बार गति हो सकती है, इतने ठोस पत्थर पर गहरे निशान बनाते हैं, तो वह निरंतर अभ्यास से सीख क्यों नहीं पाता। इस घटना से उसे प्रेरणा मिली। वह बड़े उत्साह के साथ गुरुकुल वापस गया और अथक अध्ययन करने लगा। मास्टर भी उसे कड़ी मेहनत करते देखकर खुश हुए और उसका पूरा सहयोग किया। कुछ वर्षों के बाद यह लड़का आचार्य वदराज के नाम से प्रसिद्ध हो गया, जो एक महान व्यक्ति थे। संस्कृत व्याकरण का विद्वान उन्होंने मध्य सिद्धांत कॉमेडी, लघु सिद्धांत कॉमेडी और SAR सिद्धांत कॉमेडी जैसी महान संस्कृत व्याकरण पुस्तकों की रचना की। सैकड़ों वर्षों के बाद भी ये व्याकरण पुस्तकें बेजोड़ हैं। अगर हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करना बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वह खेल हो या पढ़ाई या कुछ और। अभ्यास के बिना कोई सफल नहीं हो सकता। अभ्यास के साथ साथ दृढ़ संकल्प भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप अभ्यास के बिना केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे तो अंत में आपके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। अगर हम इस पर गौर करें खानी, हम पाएंगे कि पहले वह बच्चा पढ़ाई में बहुत कमजोर था और उसे कुछ भी समझ नहीं आता था, लेकिन अपने दृढ़ संकल्प और अथक अभ्यास से वह एक महान विद्वान बन गया। यह केवल उसके दृढ़ता के साथ अभ्यास के कारण हुआ। इस कहानी के माध्यम से मैं एक संदेश भेजना चाहता हूँ सभी छात्रों को, जो लोग अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आपको दृढ़ निश्चय और अथक अभ्यास, ये दो गुण अपने जीवन में लाने होंगे। इतिहास केवल ऐसे कुछ लोगों की कहानी है जिन्होंने इन दो गुणों को अपने जीवन में अपनाया है। सभी बड़े विद्वान, वैज्ञानिक या अन्य महान जिन लोगों ने इतिहास में अपना नाम बनाया, वे आपसे बेहतर नहीं थे। उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं था जो आपके पास नहीं, लेकिन वे सभी अपनी लगन और अथक अभ्यास से ही महान बने। इसलिए
यदि आप भी अपने जीवन में महानता की ऊंचाई तक पहुंचना चाहते हैं जिंदगी, तो आज से ही मेहनत करना शुरू कर दीजिए। दृढ़ संकल्प, क्योंकि धैर्य, कड़ी मेहनत और दृढ़ता अभ्यास से आप अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं।